पढ़ चुके हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत विभव का परिकलन करना। अपन क्या करेंगे, अलग अलग सरफेस के ऊपर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले इसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपने क्या गोलीय कोष, अपन गोलीय कोष के कारण क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत विभव ज्ञात करने वाले। गोलीय कोष की बात करें उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं, आपको मैंने बताया हुआ है कि गोलीय कोष और चालक गोले में डिफरेंस क्या है। यदि आपको गोलीय कोष बोले इसका मतलब आपको क्या बात करना है, आपको चालक गोला तो लेना, लेकिन कैसा गोला है, एक खोखला गोला लेना है। आपको पहले सिखाया हुआ है कि चालक गोला चाहे ठोस हो और चाहे खोखला हो, दोनों में कोई अंतर नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस चाहे आप गोले कोष लो या चाहे चालक खोखला गोला लो और चाहे ठोस गोला लो, उसको जब आवेश दोगे तो सारा आवेश कहाँ फैल जाएगा, उसके सरफेस पे फैल जाएगा। तो अंदर आवेश कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था ना आपको मैंने, उस समय सिखाया था गोलीय कोष के बारे में पूरा क्या होता है। गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव बोल दो और चाहे ठोस गोले के कारण विद्युत विभव, दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल समान आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अपन पढ़ने वाले बेटा गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव पढ़ने वाले। ठीक है, देखो आगे गोलीय कोष। मैंने बोला बेटा मेरे पास एक गोलीय कोष है, दैट मींस क्या है, एक चालक गोला है और मैंने बोला उस गोले की त्रिज्या कितनी है कि इस गोले का सेंटर है O और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R त्रिज्या का एक मैंने क्या बना लिया, एक गोला बना लिया, एक स्फीयर बना लिया। यानी एक ऐसा गोला जिसके केंद्र है O और उसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R, एक गोला बना लिया। उस गोले को मैंने आवेश कितना दिया, Q आवेश दे दिया। यानी उसकी गोले पूरे सरफेस पे कितना आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया। तो पूरा आवेश कहाँ फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, इस गोले के ऊपर जब आवेश फैलेगा तो इस तरह से फैलेगा ना, पूरा के ऊपर प्लस की आवेश दे रहे अपन इसको, तो पूरा का पूरा आवेश जो इस गोले में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और इस गोले के कारण, इस गोले के बाहर, इसके परिधि पर और इसके अंदर, तीनों जगह अपन क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। आपको सिखाया हुआ इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या लोगे कि जब बिंदु P, यानी एक बिंदु ले रहे हैं बिंदु P और बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है, तो क्या लिखेंगे, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो और कंडीशन क्या लगाते हो आप, कंडीशन लगाते हो आप कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब क्या करोगे बेटा, आप एक स्मॉल r त्रिज्या का, यानी उस बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है ना, तो ये बिंदु P ले लिया मैंने गोले से बाहर, और मैं बोल रहा हूँ उस बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। और इस बिंदु एक अनंत से कोई अपन आवेश लेके आए, आवेश कहाँ से लेके आए, अनंत से लेके आए, और आवेश कितना है, वो प्रेक्षण आवेश है Q0, और उसको अपन कहाँ तक ले गए, बिंदु P तक ले गए ना। यानी अनंत से एक आवेश Q0, प्रेक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक ले गए ना। आप देखो ध्यान से, जब ये प्रेक्षण आवेश Q0 अनंत से चल के बिंदु P तक आएगा, तो जैसे ही बिंदु P पे पहुंचेगा तो P के बाद किसकी बाउंड्री स्टार्ट होगी, तो P के बाद बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। आप जानते हो बिंदु P से O की दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो किसकी बाउंड्री स्टार्ट होगी, इस स्मॉल r की बाउंड्री स्टार्ट होगी। दैट मींस अपने को इस आवेश को अनंत से कहां तक ले गया ना, बिंदु P तक। दैट मींस अनंत से किसकी बाउंड्री तक ले गया ना, स्मॉल r की बाउंड्री तक ले गया ना। तो अपने पहले ये याद करना है कि अनंत से एक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। आप ये भी जानते हो कि जब आप इस गोले को आवेश दोगे, इस आवेश के कारण बिंदु P पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चैप्टर 2 में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि गोले कोष को जब आप आवेश देते हो तो उस आवेश के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पे क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में जो अंतर होता है, जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो आपको सिखा चुका हूँ। संबंध क्या था बेटा, वो संबंध ये था आपका कि V = माइनस का E डॉट dr, याद हो तो आपको, याद है ना, इलेक्शन पर नहीं किया। तो अपनी कंडीशन क्या है, बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के बाहर, स्मॉल r क्या है, केंद्र से P की दूरी, और कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या। इसका स्मॉल r ज्यादा है, कैपिटल R क्या आपका कम है। अब अपन क्या लगाने वाले, लिमिट लगाने बेटा। लिमिट कैसे लगाएंगे, आवेश प्रेक्षण आवेश कहाँ स्थित था, अनंत पे था, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, अनंत, और बिंदु P का के बाद बाउंड्री स्टार्ट किसकी होगी, स्मॉल r की, तो अपर लिमिट कितनी होगी, स्मॉल r। ये E क्या चीज है बेटा, विद्युत क्षेत्र का मान है। तो विद्युत क्षेत्र आप जानते हो ये विद्युत क्षेत्र है, तो किसी गोले कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसे कितना होता है, ये होता है बेटा E = KQ/r², अपन पहले पढ़ चुके हैं।
यानी किसी गोले कोष के कारण उसके बाहर से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अपन कंडीशन लगा चुके हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अपन रो का मान निकालने वाले हैं। ये कहाँ निकाले अपन, गोले के बाहर निकाले, बाहर लिख देंगे यहाँ पे। तो v बाहर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वैल्यू इसकी आएगी माइनस का साइन इनफाइनाइट से स्मॉल आर, ई का मान कितना है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर। इंटीग्रेशन किसका करने वाले हैं, डी आर का करने वाले हैं। के क्यू क्या आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनेगी आपकी माइनस का साइन के क्यू आ गया बाहर, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से स्मॉल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। इस आर स्क्वायर करने वाले इंटीग्रेशन बेटा, तो क्या बनेगा बी बाहर बराबर माइनस का के क्यू, इंटीग्रेशन हो रहा है ना, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर ऊपर जाके इसका बन जाएगा माइनस का, तो आधी घात माइनस का 2 और स्मार्टोन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स की घात n वाला लग जाएगा ना, एक्स की घात n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो क्या बनेगा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस का 2 प्लस का 1 और लिमिट क्या लग जाएगी इनफाइनाइट से स्मॉल आर। तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। तो क्या है के क्यू आ जाएगा और ये बच जाएगा 1/r और लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट से स्मॉल आर। नेक्स्ट देखिए लिमिट रखोगी, अपर लिमिट कितनी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज स्मॉल आर, अपर लिमिट माइनस का होता है लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा के क्यू ये बनेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान कितना होता है 0 होता है। तो v बाहर इसका मान कितना आएगा, इसका मान बेटा आ जाएगा आपके पास में के क्यू अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर इसका 1 बोल दो और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यानी किसी गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु होता है उसके ऊपर विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पढ़ी अपन ने, बिंदु कहाँ था, गोले के बाहर स्थित था। अब हम पढ़ने वाले हैं यदि बिंदु है वो गोले के कहाँ स्थित हो, परिधि पर स्थित हो, तब क्या होगा। ज्यादा चेंज नहीं करना बेटा, आपको समीकरण 2 ही ध्यान रखने सिर्फ। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपन, और कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि जब बिंदु P है क्या आ जाएगा, परिधि पर आ जाएगा, उस समय स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं अपन। अब बिंदु P आ चुका है परिधि के ऊपर, ये आ गया, और बिंदु कहाँ से आया, प्रेक्षण आवेश कहाँ से आया, अनंत से चल के आया। स्मॉल आर बराबर किसके हो, देखो यहाँ पे जितनी, अब दोनों क्या हो बराबर, जितना आर उतना ही क्या स्मॉल कैपिटल आर उतना ही क्या स्मॉल आर, दोनों बराबर हो गए। अब बिंदु कहाँ स्थित है, परिधि पर स्थित हो, पृष्ठ पे बोल दो, परिधि बोल दो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो ध्यान से, ये कहाँ पे आ गया बेटा, ये आ चुका है अपना बाहर, गोले के बाहर। आपको याद हो तो अभी अपन ने पढ़ा v इक्वल टू लिमिट लगाई थी इनफाइनाइट से स्मॉल आर। इस बार देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, थोड़ा चेंज करना था, उसके अंदर माइनस का आवेश तो अभी भी कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, लेकिन कहां तक आने वाला बिंदु P। तो बिंदु P के बाद यदि मैं बोल दूं कि स्मॉल आर की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी, सही बात है, लेकिन अपन ये तो बोल रहे हैं ना कि सर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या इक्वल है। इस बार अपन स्मॉल आर से क्या लिख दो, लिमिट कैपिटल आर लगा, तो कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस जहां जहां स्मॉल आर वहां क्या जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में भी कुछ चेंज नहीं होगा, बस इतना चेंज होने वाला है, इक्वेशन नंबर 2 जो है इस बार कहाँ है, पृष्ठ पर है ना, और ये क्या बन जाएगा के क्यू, और जहां स्मॉल आर वहां क्या आ जाएगा कैपिटल आर जाए, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है, बाकी सारा का सारा एज इट इज होने वाला है। तो ये तो आ गया बाहर, ये आ गया पृष्ठ पर, दोनों समझ में आए। ये सेम अपन ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर किया था, जब अपन ने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। ठीक है, ये समझ में आ गया मैंने कहा। अब लास्ट जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर अपन सीखा था, तो क्या सीखा था कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन विद्युत भी वो 0 नहीं होता है गोले के अंदर। वो कैसे नहीं होता है, देखो पढ़ने वाले अपन, क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता है। कंडीशन क्या होगी, इस बार बिंदु कहाँ होगा, गोले के अंदर स्थित होगा। यदि अंदर होगा तो कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ये लगेगी स्मॉल आर है, इस बार क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। किससे छोटा बन जाएगा, कैपिटल आर से छोटा बन जाएगा। क्या लिखोगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और बिंदु कहाँ चुका है, बिंदु आ चुका है गोले के अंदर आ चुका है। ये देखो ये बिंदु P आ चुका है, ये स्मॉल आर आपकी, तो ये बिंदु P कहाँ से आया होगा, पृष्ठ से तो आया होगा ना, और पृष्ठ से पहले कहाँ से आया होगा, अनंत से आया होगा। ये प्रेक्षण आवेश आ चुका है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो मेरी बात,
यदि ये प्रेक्षण आवेश है इस बिंदु P पे आया, बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के अंदर स्थित है, तो ये बिंदु P पर जो प्रेक्षण आवेश Q नॉट आया है, इसने इस परिधि को, इस बाउंड्री को तो पार किया होगा ना। यदि इस बाउंड्री को पार नहीं करता, इसके अंदर एंटर हो सकती, बिल्कुल वैसे है कि अपने यदि घर के अंदर एंटर होना है तो पहले मेन डोर को क्रॉस करना पड़ेगा ना, मेन दरवाजे को क्रॉस करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही है, क्या है कि जब ये प्रेक्षण आवेश अनंत से चल के इस पॉइंट पे आया था, बिंदु P पे आया था, तो उसको इस पृष्ठ पे तो आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं कि पहले तो अपन ये ज्ञात करेंगे कि इस प्रेक्षण आवेश को अनंत से पृष्ठ पर लाने में कितना कार्य करना पड़ा, और फिर अपन देखेंगे कि पृष्ठ से इसको अंदर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो विद्युत विभव की परिभाषा देखो कैसे निकालेंगे, V बराबर सेम तरीका होगा, कोई चीज नहीं करने वाला, अपन इंटीग्रेशन E डॉट dr माइनस का साइन इंटीग्रेशन E डॉट dr। अब बोलो सर आपने दो क्यों लगाया इस बार, दो इसलिए लगाया बेटा इस बार मैंने कि पहले तो अपन वो विभव निकालेंगे कि अनंत से इस पृष्ठ पर लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो लेके कहां से आ रहे, अनंत से लेके आ रहे ना, तो लोअर लिमिट लग जाएगी इसकी इनफाइनाइट। और पहले कहां तक ले गए, पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे बाउंड्री किससे स्टार्ट होती है, पृष्ठ आप जानते हो पृष्ठ से और परिधि की दूरी, सॉरी केंद्र से परिधि दूरी कितनी होती है, इसकी त्रिज्या बराबर होती है। त्रिज्या कितनी, इसकी कैपिटल R, यानी अनंत से कहां पे ले आए अपन, कैपिटल R तक ले आए। और फिर इसको पृष्ठ से यानी परिधि से कहां तक लेके जा रहे, बिंदु P तक लेके जा रहे हो, और जैसे बिंदु P पे जाएंगे बाउंड्री स्टार्ट किस पे हो जाएगी, स्मॉल r की, तो लोअर लिमिट ले जाएगी इस पर स्मॉल r, यानी स्मॉल r से चल रहे हैं अपन, और जा कहां रहे, सॉरी चल कहां से रहे, कैपिटल R से, तो लोअर लिमिट लग जाएगी कैपिटल R, और जा कहां रहे हैं स्मॉल r, तो अपर लिमिट लग जाएगी इस बार स्मॉल r। ये दोनों वापस देख लो एक बार आप ध्यान से, चले कहां से, अनंत से, तो लोअर लिमिट कहां होगी, अनंत, पहुंचे कहां पे, पृष्ठ पर, तो अपर लिमिट कितनी होगी, कैपिटल R, क्योंकि पृष्ठ पे किसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है, इसकी गोले की त्रिज्या की बाउंड्री स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद कहां से चले, पृष्ठ से, तो लोअर लिमिट कितनी लगेगी, कैपिटल R, गोले की त्रिज्या लगेगी। फिर क्या होगी, स्मॉलर, स्मॉलर क्या है, बिंदु P की इसके अंदर से दूरी कितनी है, स्मॉलर। क्लियर हुई मेरी बात, देखो ध्यान से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है, क्यों देखो ये कौन सी लिमिट है, ये गोले के अंदर वाली लिमिट है, और गोले के अंदर आवेश कितना है, 0। आपको पता होगा कि गोले के अंदर यदि आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0। क्यों, आप जानते हो इक्वल टू क्या होता है, F डिवाइड बाई Q नॉट। यदि Q का मान ही 0 हो जाएगा तो F का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, यदि आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 0। तो आप कैसे लिखोगे कि सर E डॉट dr इनफाइनाइट से R माइनस E का मान 0 कर दिया तो पूरा टर्म में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, V बन गया। ठीक है, इसको सोल्व करना है अपने को। ये क्या आपका विद्युत क्षेत्र, कौन सा विद्युत क्षेत्र है, पृष्ठ पर है ना, इसका मान अब तो आपको पता ही है, इनफाइनाइट से कैपिटल R, और E का मान कितना होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, dr। इंटीग्रेशन करने वाले हैं dr का, तो KQ आ जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा, माइनस का साइन अंदर बच गया आपका 1 अपॉन R स्क्वायर dr इनफाइनाइट से कैपिटल R। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा है जो अपन ने पहले किया था, तो माइनस का KQ ये लग जाएगा बेटा, माइनस साइन आएगा ना, माइनस का 1 अपॉन R, इनफाइनाइट से कैपिटल R, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। कहाँ याद कर रहे हैं अपन, अंदर याद कर रहे हैं ना भैया, इस बार अंदर याद कर रहे हैं, तो क्या बना, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो KQ का KQ और 1 अपॉन R, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, लिमिट रख दो आप, अपर लोअर लिमिट कितनी है इसकी, सॉरी अपर लिमिट कितनी, कैपिटल R, तो पहले आया कैपिटल R, लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, तो फिर आएगा इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला अपने को B कहाँ पे, अंदर, यानी वो अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, KQ अपॉन में R। ध्यान से देखो तो ये विभव का मान बिल्कुल उतना ही जितना क्या कहाँ पे था, पृष्ठ पर, यानी गोले के अंदर विभव बराबर होता है गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ लिया, गोले कोष्ठकांड विभव कितना होता है। अब बस थोड़ी सी बची हुई इसके आलेख देख लेते हैं कि दूरी के साथ आलेख कितना होगा। इससे अपन ये समझ चुके हैं कि गोले कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता। तो शून्य नहीं होता तो कितना होता है, ये बिल्कुल उतना ही होता है जितना कितना होता है पृष्ठ पर, पृष्ठ के समान बना रहता है विद्युत विभव का मान। यदि आपसे कोई ये पूछ लिया जाए कि उसकी केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है, क्या बताओगे, केंद्र पर भी कितना होता है, पृष्ठ के समान बना रहता है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, गोले के अंदर दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो
दूरी के साथ आलेख। ये व्यू है बेटा आपका, और ये क्या आपकी दूरी, सॉरी इधर दूरी बना लेते हैं अपन, इधर व्यू बना लेते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये कौन सी बाउंड्री है बेटा, ये आपकी पूरी कितनी है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर। ये क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यह कंडीशन क्या लगेगी, v समानुपाती 1/r। और देखो ये पूरी क्या है, अंदर विद्युत विभव का मान है। ये क्या मैक्सिमम होता है बेटा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये 0 यानी अंदर से लेके यानी केंद्र से लेके पृष्ठ विभव का मान क्या बना हुआ है, एक समान बना हुआ है। दूरी बढ़ रही है, विभव के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जैसे ही अपन इस पृष्ठ से आगे बढ़ गए यानी त्रिज्या से बाहर निकल गए, दूरी बढ़ने के हिसाब से विभव का मान क्या होने लग गया, कम होने लग गया। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।